तो दोस्तों, कल हमने आपको ये बताया था कि वर्क वीज़ा के लिए कैसे कैसे स्कैम्स चलते हैं, किस किस तरीक़े से ऑफ़लाइन ऑनलाइन लोगों को फंसाया जाता है और किस तरीक़े से लोगों को कनाडा, लोगों को यूएसए, लोगों को यूरोपियन मुल्कों का हरा हरा बाग दिखा के उनको कंबोडिया ले जाकर और मलेशिया और थाईलैंड में ले जाके छोड़ दिया जाता है। अब आज जो है, जैसा मैंने कल वादा किया था कि इसका जो अगला पार्ट रहेगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑथेंटिक तरीक़ा कौन सा है, जिस ऑथेंटिक तरीक़े से आपको जिस देश में भी आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप एजुकेटेड हो या फिर आपका एजुकेशन लेवल कम हो, किसी भी टाइप का आपका एजुकेशन लेवल हो, हर एक के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जिसके अंदर आप जो है वीज़ा स्कैम्स से बच सको और ऑथेंटिक तरीक़े से आपको जॉब भी मिले, ऑथेंटिक तरीक़े से आपको जो है वीज़ा भी मिले, आप उस देश के अंदर जाके 5 साल 10 साल जैसा भी हो वहाँ पे काम कर सको, जॉब कर सको, इज़्ज़त के साथ में जो है वहाँ पे रह सको। अब उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका एजुकेशन क्या है। इसलिए कि अगर आप ग्रेजुएट हो और अबाउ ग्रेजुएट हो, यानी आपने मास्टर किया है या उससे ऊपर की आपके पास में कोई डिग्री है, तो सबसे पहले तो आप जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स है जो जॉब्स प्रोवाइड करने का काम करती है, उनमें इंटरनेशनल जॉब्स के लिए सबसे बेहतरीन वेबसाइट जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो है monster.com और इंडीड। आप लोगों ने सुने होंगे, इंडीड एक वेबसाइट होती है, उसके ऊपर वो लोग जो है इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। आपको जिस कंट्री में चाहिए स्पेसिफिक आप वो कंट्री भी सेलेक्ट अगर करते हो तो आपको सिर्फ उसी कंट्री के अंदर जॉब्स मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, ऐसी जो इंटरनेशनल पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर जाकर प्रॉपर, मेरे इन सेंटेंस के ऊपर गौर करो, प्रॉपरली आपका जो एजुकेशन है और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ पे काम किया था, ये सारे डिटेल्स उसके अंदर आना चाहिए और वो भी उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका। और दूसरी चीज़, जो यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हो या फिर अमेरिका हो, यूके हो या फिर क्या कहेंगे कनाडा हो, किसी भी देश के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, फेक सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास में हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं और आप अगर ये सोचते होंगे कि मैं वो सारी चीज़ें सबमिट कर लूँगा, तो उसके बाद में आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसके लिए जो है आपके पास, जो ऑथेंटिक है, उतना ही आप वहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। ये सारे डिटेल्स आपने उसके ऊपर डालने के बाद अब दूसरा तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ। आप जिस कंपनी के साथ में जॉब करना चाहते हो, जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उसके अंदर एक कॉलम होता है, उसे करियर कहते हैं। तो आप जैसे ही करियर में जाते हो तो उसके अंदर वहाँ पे आप किस फैकल्टी के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन है और आप जो है किस में काम करना चाहते हो, हर कंपनी में, छोटे से छोटी कंपनी जहाँ पे 10 से 50 एम्प्लॉइज़ हो, उससे लेकर तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तक जहाँ पे लाखों एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, कितनी भी बड़ी, बड़े से बड़ी, छोटे से छोटी, हर कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जो है ना, करियर बोलकर एक उसके अंदर एक मेन्यू होता है, उस पे जाइए आप, वहाँ पे जाके अपना प्रोफाइल बनाइए। अगर आपका प्रोफाइल कंपनी के रिक्वायरमेंट से मैच होता है तो कंपनी ख़ुद आपको कॉल करेंगी, कंपनी आपको ईमेल करेंगी। अब कंपनी ने आपको कॉल किया या ईमेल किया तो जो कंपनी में आप काम करना चाहते थे, ख़ुद ब खुद वो कंपनी ने आपको बुलाया। तीसरी चीज़, जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो या आपको 2-4 कंपनियों के नाम आपने सोच कर रखे हैं, तो उसी के करियर में जाने का और वहाँ पे चेक कीजिए कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट किस किस जॉब के लिए हैं। तो हर कंपनी में आपको रोज़ाना कम से कम ऐसे नए 100 से 200 जो है ना, ऐसे यानी वहाँ पे जो है 100 से 200 ऐसे रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे कि उन्होंने जो है डाला हुआ होता है रात के टाइम में, हमको इतने लोगों की ज़रूरत है, हमको इस काम के लिए ज़रूरत है। तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अपने सारे डिटेल्स वहाँ पे डाल दीजिए। तो ऑथेंटिक उसी कंपनी से आपको ईमेल आएगा। आप क्योंकि उसी कंपनी से कनेक्ट है, आपने ख़ुद कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई किया हुआ है।
तो इसमें होगा क्या, दुनिया के किसी भी देश की वो कंपनी है, तो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी ख़ुद आपको कॉल करेंगी, कंपनी ख़ुद आपको वीज़ा भेजेंगी, कंपनी ख़ुद आपको लेटर भेजेंगी। आपको 1 रुपया ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपको वीज़ा के पैसे भी कंपनी देंगी, आपको प्लेन के टिकट के पैसे भी वो कंपनी देगी। एकदम ऑथेंटिक तरीक़े से आपका काम हो रहा है। तो इस तरीक़े से बाहर के देशों में कंपनियों में अप्लाई करने का एक तरीक़ा होता है। अब दूसरा एक और ऑप्शन, दूसरे देशों के अंदर भी कंपनीज़ के अलावा दूसरे देशों में भी बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ होती है। को कंसल्टेंसीज़ के अंदर आप अगर इंडीड पे जाओगे तो मोस्टली वहाँ पे जो कंसल्टेंसीज़ होती है वही लोग जो है जॉब के लिए सबसे पहले ऑफ़र करते हैं। तो कंसल्टेंसी अगर ऑथेंटिक है किसी भी देश की, वो आपको वहाँ से कॉल करती है, तो जो चीज़ भी वो मांग रहे हैं, मिसाल के तौर पे पहले तो आप उनको वेरीफाई कीजिए। उनकी वेबसाइट, हर एक आजकल कंसल्टेंसी की वेबसाइट होती है, उनकी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद उनके अबाउट में जाइए और उनके डिटेल्स चेक कीजिए। अगर वो ऑथेंटिक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी वो मांग रहे हैं, क्योंकि आपको तो देना सब ऑनलाइन है, सब आपको सॉफ्ट कॉपीज़ देना है, हार्ड कॉपी तो कोई देना नहीं है, ओरिजिनल तो सब आपके पास है। सारी चीज़ें उनको भेजिए। पैसे का रिक्वायरमेंट अगर कोई करता है तो बिल्कुल उनके साथ में डील मत कीजिए, चाहे वो किसी भी देश से। उनको बोलना भाई पैसे नहीं, पैसे छोड़कर आप बोलो आप मुझे जॉब दे दो और मेरी जॉब में से अगर आपको लगा तो आप कुछ परसेंटेज लो, उसके लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन जॉब पे लगाने से पहले अगर आप मुझे पैसे मांगोगे तो मेरे पास में पैसे नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद परेशान हूँ। इसीलिए तो आपके कंसल्टेंसी में मैंने जो है जॉब के लिए आपने मेरे से कांटेक्ट किया हुआ है। तो बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंसीज़ जो है सब फ्रॉड होती है, धोखेबाज होती है, ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक भी होती है, लेकिन अब वो हमारा काम होता है सही से हम फाइंड आउट करें, सही से हम जो है उनके डिटेल्स निकालें, सही से उन पे रिसर्च करें, सही से उनकी पूरी तहकीक करें, उनकी वेबसाइट पे जाके उनके सारे डिटेल्स देखें। अगर वो ऑथेंटिक कंसल्टेंसी है, इंडिया की भी अगर कोई कंसल्टेंसी है, वो भी अगर आपसे कांटेक्ट करती है और कहती है कि हम आपको बाहर भेजेंगे, तो विदाउट पैसे की डीलिंग के अगर आप ये कहते हैं ठीक है प्रॉब्लम नहीं है, आपको भेजना है आप भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ पैसे की कोई डील नहीं करूँगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट ही है और अगर आपको लगता है कि भाई जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं परफेक्ट हूँ, तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। तो चाहे कंसल्टेंसी इंडिया की हो, आउट ऑफ इंडिया की हो, किसी भी देश की हो, कहीं की भी हो, कंसल्टेंसीज़ भी जो है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आजकल क्या करती है कि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, जो बीवी वगैरह है यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, वो सारी चीज़ों के लिए तो कंसल्टेंसीज़ को ही ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं और उन्हीं को बोलते हैं कि भाई हमको इतने इतने बंदे आप लोग हायर करके दो। तो बहरहाल दोस्तों, चाहे कंसल्टेंसी के थ्रू हो, चाहे डायरेक्ट कंपनी के थ्रू, आपको ऑथेंटिकेशन चेक करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और पैसे की डीलिंग के अलावा, यानी बग़ैर पैसे के डीलिंग के आप उनके साथ में, और अपना पासपोर्ट कभी भी किसी को देना मत, बल्कि सिर्फ उनको जो है सॉफ्ट कॉपीज़, हर एक को सॉफ्ट कॉपीज़ ही देना है, हार्ड कॉपी किसी को किसी चीज़ की नहीं देना है। तो अगर आप हायर एजुकेटेड है और आपको जो है किसी बाहर की कंपनी ने हायर कर दिया या कंसल्टेंसी ने, तो वो ख़ुद फिर आपके साथ में कांटेक्ट करेंगे, वो ख़ुद आपको वीज़ा भेजेंगे या फिर वीज़ा के लिए वो आपको इनविटेशन लेटर भेजेंगे। उस लेटर को ले जाकर आपको जो है उस देश की का जो कॉन्सुलेट होगा वहाँ पे ले जाके सबमिट करना है। अब उसके बाद में कॉन्सुलेट 2-4 दिन तक जो है वो पूरी तहकीक करेगा, उस कंपनी से कांटेक्ट करेगा, सारी चीज़ें वो करने के बाद फिर आपको वर्क वीज़ा आराम से मिल जाएगा। आपने 1 रुपया भी पे नहीं किया था, आपको वर्क वीज़ा मिल गया। आप उस देश में जाइए, वहाँ पे काम कीजिए। अब वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है, 12वीं तक पढ़ा है या उससे भी नीचे उन लोगों का एजुकेशन है, कोई बात नहीं है। आप भी अगर बाहर देशों में जाके काम करना चाहते हो तो कोई आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए वहाँ पे काम नहीं है, जॉब नहीं है, वर्क नहीं है, बिल्कुल है आपके लिए भी। लेकिन अब मेरे एक सेंटेंस पे गौर करना, लेकिन बाहर देशों में ऐसा है कि वहाँ पे छोटे से छोटा भी काम है। हालांकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम तो काम ही होता है, मगर हमारे भारत देश के अंदर
हम लोग जो है, जो ऑफिस में बैठने वाला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डॉक्टर है, हम समझते हैं कि वो बड़ा काम है। और जो बेचारा जो है घास काटने का काम कर रहा है, या जो माली का काम कर रहा है, या जो घर में साफ़ सफाई का काम कर रहा है, और दूसरे जो काम है लेबर वगैरह के, उसको हम लोग छोटा काम समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, काम कोई भी काम वो काम है, दोनों भी मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल अब प्रॉब्लम ये होता है कि कम पढ़ा लिखा अगर है तो उसके लिए भी बाहर देशों में जॉब्स है, लेकिन उसके लिए वहाँ का क्राइटेरिया ये है कि आप किसी भी काम के लिए अप्लाई करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप माली के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने माली का डिप्लोमा फार्मिंग में किया हुआ है। और मुश्किल नहीं है, वो 10वीं के बाद भी आप कर सकते हो। अगर आप किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके मालूम करोगे तो आपको पता चलेगा। 10वीं के बाद में भी ये जितने भी ITI के कोर्सेस होते हैं, या जो माली का कोर्स होता है, या जो कुक का कोर्स होता है, और जो ऐसे ही जो है इलेक्ट्रीशियंस के कोर्सेस होते हैं, प्लम्बिंग का कोर्स होता है, जितने भी है 10वीं के बाद में आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बाहर देशों में सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट यही होता है कि वहाँ पे अगर आप बोलेंगे यार मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं तो एकदम एक नंबर का एक्सपर्ट जो है प्लम्बर हूँ, मैं तो बहुत माना हुआ पूरे हमारे बस्ती में, पूरे ज़िले में मेरे से अच्छा जो है कोई भी मैकेनिक नहीं था, तो वो सब बातें हमारे देश में चल जाएंगी। यहाँ पे 50 लोग बोलेंगे, अरे बोलेंगे वो वस्ताद जो है ना, वो जो गुरुजी है ना, वो जो मैकेनिक है ना, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये है कि भाई आपके पास इसका पेपर है क्या, पेपर आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेट है, आपके पास इसका कोई डिप्लोमा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा हमारे उन भाइयों को जो कम पढ़े लिखे हैं और जो प्लम्बिंग के काम के लिए, या फार्मिंग के लिए, या जो इलेक्ट्रीशियन के लिए, या जो फिर जो है ऐसे लेबर काम के लिए अगर वो लोग जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो दुनिया के अक्सर देशों में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे लेबर का है। दुनिया के जितने भी पैसे वाले देश हैं ना, जैसे जापान है, जैसे कोरिया है, जैसे सिंगापुर है, जैसे हांगकांग है, जैसे मलेशिया है, जैसे थाईलैंड है, ऐसे ही जो है यूरोप के जो देश है, ऐसे ही अमेरिका है, कनाडा है, ऐसे दुनिया के जितने भी ऐसे बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उन देशों में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे प्लम्बर बहुत कम हैं, इलेक्ट्रीशियंस बहुत कम हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग कम हैं, वज़न उठाने वाले लोग कम हैं, लेबर का काम करने वाले कम हैं, मिस्त्री जो होता है घर बनाने वाला, वो काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो वैसे लोगों की वहाँ पे भी बहुत रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास में उसका भी कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हमारे ऐसे जितने भी भाई हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम भी कुछ छोटा मोटा ही काम क्यों ना हो, तो वो लोग ऐसा सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश करें। और ये आपको 2 जगह से मिलेगा, एक तो गवर्नमेंट के जो ITI होते हैं वहाँ से मिलेगा, और दूसरा जो है जो प्राइवेट बहुत सारे ऐसे सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनसे भी अगर आपने कांटेक्ट किए, 15 दिन का 1 महीने का उनका कोर्स कर लिए, वो भी आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। अब आपके पास में भी अगर सर्टिफिकेट है तो आपके लिए भी ऑप्शन वही है। आप monster.com पे जाइए या इंडीड पे। अब आप बोलेंगे यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो जो पढ़ा लिखा है उसको अपने साथ में बिठाकर आप अपना प्रोफाइल बनाइए किसी भी काम के लिए। तो आपकी भी रिक्वायरमेंट है वैसे मुल्कों के अंदर, या किसी कंसल्टेंसी को आपका जो रिज्यूम है वो बनाकर आप ईमेल कीजिए, वो आपको जो है उनके देश में, क्योंकि मैंने बताया ना ये सब कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है दूसरे देशों में। तो मैंने अभी जो बताया आपको, इंडीड है, मॉन्स्टर है, और एक और वेबसाइट जो मुझे अभी याद आई है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपना प्रोफाइल बना के सारे डिटेल्स डालोगे तो उस लाइन के जितने भी लोग हैं वो आपसे जुड़ जाएंगे। और फिर जब आपके पास कोई काम नहीं है उस टाइम पे आप अगर डालोगे अपने प्रोफाइल पे कि अभी मैं फ़िलहाल जो है जॉबलेस हूँ, तो कोई ना कोई आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा। तो इसलिए दोस्तों ये सारे ऑथेंटिक तरीक़े हैं, इन तरीक़ों को आप यूज़ कीजिए
और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर आपको जो वीज़ा मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा, उसमें किसी भी टाइप का स्कैम नहीं होगा, किसी भी टाइप का फ्रॉड नहीं होगा। तो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। और जो बात भी आपके समझ में नहीं आती है, हम यहाँ बैठे ही इसलिए हैं ताकि समाज की सेवा कर सके। और हमारे देश के जो बेचारे ऐसे भोले भाले सीधे साधे लोग हैं जिनके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वो ठोकरें खाते हैं, उनको सही से गाइड कर सके। तो आप या तो हाँ नीचे कमेंट कर दीजिए या हमको ईमेल कीजिए। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय भारत।